नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजसत्ता इंटरनेशनल में। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के स्थित क्षेत्र मॉडल टाउन में। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी वैक्सीन और मेडिसिन आती रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आ पाई है जो कि इस पर 100% काम कर रही हो। इन्हीं सब के चलते पतंजलि ने निकाली एक मेडिसिन कोरोनिल, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है ये 7 दिन में कोविड पेशेंट को करेगी क्योर। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आज हम जानेंगे जनता से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पतंजलि की जो कोरोनिल आई है वो अपने काम को करने में कितनी सक्रिय है। देखिए, जो इस दवाई के अंदर इन्होंने जो आयुर्वेदिक चीज़ डाली है ये तो पहले से ही चली आ रही है, पर इस रिसर्च का जो मामला है, जैसे आप बता रहे हैं कि जयपुर ने कहा है, जयपुर वालों ने ये कहा है कि इसमें तुलसी अश्वगंधा ये तो हमारे यहाँ पहले से ही काढ़े के रूप में इस्तेमाल करी जाती थी बचपन से ही। पर इसके जो रामदेव ने, पतंजलि वालों ने ये जो बनाई है दवाई, इसका इन्होंने रिसर्च कहाँ करा है, यानी कि किसी पेशेंट पे करा हो, छोटे उम्र का, बड़े उम्र का। ये असली मेन मुद्दा ये है कि ये 0 से लेकर 100 साल तक के आदमी के ऊपर अलग अलग रिसर्च करी जाएगी। एक स्वस्थ आदमी के ऊपर करी गई है, या शुगर पेशेंट के ऊपर करी गई है, हार्ट पेशेंट के ऊपर की है, एक छोटा बच्चा जो भी माँ के हाथ में है और एक पेट में है, तब वहाँ जाकर ये पता लगेगा कि दवाई कितनी सक्सेस होती है। अपने प्रोडक्ट बढ़ाने के तो रामदेव जी कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें लगता नहीं है कि इन्होंने ये तुलसी काढ़ा तो आप घर में ले लीजिए, उससे भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। पर एक लूट मचाने के लिए कि हमने कोरोना की एक दवाई हमने एक निकाल दी है, उससे ऐसा नहीं हो सकता। देश अभी इतना हमारा अनपढ़ नहीं है कि कोई भी दवाई ले आए और हम खाते चले जाएं और ठीक हो जाएंगे। ये तो अपनी अपनी व्हील पावर है। किसी की व्हील पावर आप 40 डिग्री में भी काम कर सकते हैं, मैं 50 डिग्री में करता हूँ। एक मजदूर जो होता है वो 55 डिग्री में भी गाँव में नंगे पैर उसकी, यानी उसकी इम्यूनिटी, उसे कोरोना कैसे हो जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो एसी में बैठे हुए हैं, जो हल्की सी धूल करे, डस्ट लग गई मुझे, उन लोगों के लिए तो ये कामयाब है। जो आदमी 55 डिग्री में काम कर रहा है नंगे पैर, उसे कैसे कोरोना हो जाएगा। इसके प्रॉपर मार्केट में आने से पहले इस पर आरोप लगने लगे हैं, इस पर आपकी क्या विचारों? देखिए, रामदेव जी कभी भी, इन्होंने अभी मोदी जी पीएम फंड में इतने करोड़ दिए और अगले दिन आटे पे रेट बढ़ा दिए। तो ये चाहते हैं, जो चीज़ हमारे देश में सबसे पहली बात ये है कि जो चीज़ विवादित होती है उसे जल्दी आदमी देखता है, तो इसे विवादित कर दिया इन्होंने खुद ही, कि चर्चाओं में बना रहे हैं। और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उन पे भी नहीं है। इनका शहद के ऊपर प्रोडक्ट है, इनका उसमें सरसों का तेल भी है। ये विवाद, ये खुद ही अपना प्रकड्डा बनाया हुआ है इन्होंने, कि अपनी दवाई लॉन्च कर दी, 10 आदमी खड़े कर दिए विवादित के लिए, कि विवाद होगा तो हमारी दवाई का अच्छा प्रचार हो जाएगा, नहीं तो ऐड देंगे, कहाँ से देंगे। इस टाइप से इन्होंने अपना खुद ही अपने आदमियों को खड़ा करके इस टाइप से कर दिया इन्होंने। ये पुराने इनका सिस्टम है, हिंदुस्तान की है। जो विवादित चीज़ होगी उस पर सबसे पहले ध्यान जाएगा आदमी का। आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। मुझे आज तक इसका एक जो दांत साफ करने वाला है, दंत क्रांति है, उससे अलावा इसके और सारे प्रोडक्ट बेकार है। दंत क्रांति में तो कहता हूँ मैंने जान डाला हुआ, एक इनका दलिया ठीक है और कुछ इनका सब बेकार। दंत क्रांति मुझे बेस्ट लगता है, और चीज़ तो इनकी सारी बेकार है, सब नकली है, वो तो घर में ही बनाई जा सकती है। हम आपसे जानना चाहेंगे पतंजलि की जो मेडिसिन आई है कोरोनिल, वो अपने काम को करने में कितनी सक्रिय है? अब अभी तक तो हमने उसका इस्तेमाल किया नहीं है। बाकी जो पतंजलि के और जो उत्पाद हैं वो सही हैं, सही अपनी जगह कारीगर हैं। बाकी इसका तो उपयोग करने के बाद ही बता पाऊँगा मैं आपको कि कितना कारीगर है, क्या है। इसके मार्केट में आने से पहले ही इस पर आरोप लगते आ रहे हैं, तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है? ये तो देखो जी, रामदेव जो है वो तो समाज सेवी हैं, योग गुरु हैं। उन्होंने समाज कल्याण के लिए इसका उपयोग किया या उसका जो भी है इसको प्रोड्यूस किया है। ये तो चलता रहता है, लोगों का आरोप पर आरोप चलता रहता है। ये तो मतलब ये पब्लिक की एक वैसी सोच है। बाकी जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर लो तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उसके ऊपर हमें कोई आरोप लगाना चाहिए। पहले आप उसका इस्तेमाल करो, इस्तेमाल में अगर आपको सफल आता है तो आप बताओ। अगर आपने यूज़ ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि ये कारीगर है, कारीगर नहीं है। रामदेव जी का ये मतलब दावा रहा है कि ये कोविड को क्योर करने में सक्रिय है, लेकिन इसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वेरीफाई किया गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर अलग होता है। कोविड को लेके अभी कोई ऐसा फिलहाल मेरे हिसाब से तो अभी बना नहीं है जो मेरे नॉलेज में। हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि कोरोनिल आई है पतंजलि की मेडिसिन, वो कोरोना वायरस पे कितना काम करने में सक्रिय रहेगी? ये काम तो जब ही करेगी जब मार्केट में आएगी। जब तक बाबा जी कह रहे हैं मार्केट में उतारो, तो बाबा की दवाई को मार्केट में भी तो लाओ। जब तक मार्केट में नहीं आएगी तो कैसे पता लगेगा?
बाबा जी कह रहे हैं कि ये 100% 3 दिन में कर ली है, 70%, 100% 7 दिन में कर ली है। तो मार्केट में आनी चाहिए दवाई कम से कम पहले। एक बार बाबा जी को मौका देना चाहिए। देश विदेश से सब लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई वो नहीं मिल रही सफलता। बाबा जी ने मेहनत करी है तो उनकी दवाई आनी चाहिए, एक बार देखनी तो चाहिए जनता को कम से कम। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि पतंजलि की कोरोनिल आई है, जो कि इसमें ये दावा किया जा रहा है कि पेशेंट को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगी, उस पर आपका क्या राय है? सर अभी तो किसी से वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, किसी ने सर्टिफाइड किया ही नहीं है उस कंपनी को, तो ऐसे कैसे वो कर सकते हैं उसके ऊपर? कुछ इसका पता भी नहीं है क्या है, कैसे है, क्या है, इफेक्टिव है नहीं है, किसी की अप्रूवल तो नहीं है ना अभी इसको। तो क्या किया है? अभी आने से पहले ही इसके मार्केट में इस पर आरोप लगने लगे हैं, इस पर आपके क्या राय है? देखो जी, जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स पे अभी ओके तो हुई नहीं है, क्योंकि किसी तरह से कोई मान्यता प्राप्त तो है नहीं अभी तो उनका अपना वो है कि हाँ जी चल रहा है, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो कामयाब है नहीं है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे देश की जनता की क्या राय है कोरोनिल मेडिसिन को लेकर। बहुत से लोग इसके हित में हैं और बहुत से लोग इसके हित में नहीं हैं। देश विदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रसत्ता इंटरनेशनल से। मैं असद हुसैन, कैमरामैन विशाल भट्ट के साथ। जय हिंद।